आज हम लोग नवोदय की तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि थोड़ा पढ़ा दूँ। तो चलिए, ये देखिए, बुक है विद्यासागर। नए पैटर्न पर पूर्णतः यह आधारित है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड है। तो इसे ही शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक योग्यता परीक्षा से 10 प्रकार के 10 खंडों में 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह 50 नंबर का होगा। अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 25 नंबर का होगा। और भाषा परीक्षा से 5 गद्यांश से 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर का हो 20 प्रश्न होंगे, जो 25 नंबर का होगा। व्याकरण ज्ञान एवं लेखन कौशल के 10 प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या 80 होगी और कुल अंक 100 का होगा। समय 120 मिनट अर्थात 2 घंटे दिए जाएंगे। सबसे अधिक प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षा से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहीं से शुरू करती हूँ। तो चलिए, पहला चैप्टर है मानसिक योग्यता परीक्षा का। पहला चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब होता है असमान, जो उसके समान न हो, जो समान न हो उसे असमान कहते हैं। या भिन्न, जो और से भिन्न है, उसके जैसा नहीं है, और से भिन्न है। उसका रूपरेखा, गुण, लक्षण सभी अलग होंगे, समान नहीं होंगे। चाहे वे परिमाण हो, उसका साइज हो, या आकार मतलब उसका शेप हो, या संख्या हो, नंबर, या घूर्णन, उसका रोटेशन, या पेयर, जोड़ा, ये सब समान नहीं होगा, असमान होगा, उसे ही वर्गीकरण बोलेंगे। तो इस तरह के जब प्रश्न होंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, यह एक लैंप है जो कि आग से जलाना पड़ेगा, माचिस से जलाना पड़ेगा। एक कैंडल है, यह भी माचिस से जलाना पड़ेगा। और यह दीपक है, तो यह भी माचिस से जलाना पड़ेगा, या लाइटर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आग से ही जलाना पड़ेगा इस तीनों को। और ये टॉर्च है, तो इसे आग से नहीं जलाना पड़ेगा, यह बिजली से जलेगा। बैटरी से बिजली उत्पन्न होगा, फिर उससे जलेगा, अर्थात यह बिजली चाहिए इसके लिए, और इसके लिए आग चाहिए। तो तीन एक तरह का है, तीनों आग से जलने वाला है, तो तीनों एक तरह का है। और ये टॉर्च बिजली से जलने वाला है, तो ये दूसरे तरह का है। तो इसका आंसर ये डी होगा। तो इस डी को कलर कर दीजिए, या इसको ऐसे कलर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, यह एक वर्ग का चित्र है, ये भी वर्ग है, ये वर्ग है, सभी वर्ग का चित्र है। अब इसमें देखिए, इसके अंदर यह जो वर्ग है, इसके अंदर एक 2 रेखा खींची गई है, एक इधर और एक इधर से त्रिभुज का आकार दिया गया है, 2 रेखा खींची गई है। इसमें एक भी रेखा नहीं है, इसमें एक रेखा है, फिर इसमें 2 रेखा है, फिर इसमें 2 रेखा है। या कहिए इसको, इस एक रेखा यहाँ इसको जोड़ दिया है, मतलब सभी में इस 1 2 3 4 सभी के अंदर रेखा खींचा गया है, पर इसके अंदर कोई रेखा नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा। अब इस चित्र में देखिए, उदाहरण 3 है। इसमें यह एक सरल रेखा है, यह एक सरल रेखा है, और यह भी एक सरल रेखा है, पर ए में वृत्त है। यह वृत्त जो है, ये तीनों समान है, तीनों सरल रेखा है, तीनों समान है। और ये वृत्त है, यह असमान है, इस तीनों में से किसी के तरह का नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा, ए होगा। तो इसको ऐसे कलर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए,
यहाँ कप है, कप है, मग है, जग है। तीनों क्या है? तीनों बर्तन है, वह कप हो, मग हो या जग हो, ये तीनों बर्तन है और बीच में एक कुत्ता है। तो ये तीनों वस्तुएं हैं और ये सजीव है, जीव है, यह जीव है और तीन वस्तुएं हैं, तीन बर्तन हैं। तो इसका उत्तर ये बी होगा, ये इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज है, यह इस डिजाइन में है, वृत्त है, फिर इस डिजाइन में बना हुआ है। अब इसमें देखना क्या है कि सभी में दो दो बिंदु हैं, यह है ना, सभी में दो दो बिंदु है। तो इसमें क्या है, एक बिंदु चित्र के अंदर है और एक बिंदु चित्र के बाहर है। इसमें फिर एक बिंदु चित्र के अंदर है और एक बिंदु चित्र के बाहर है। फिर सी में देखिए एक बिंदु चित्र के अंदर है और एक बिंदु बाहर है। डी में देखते हैं कि ये भी बिंदु बाहर है और ये भी बिंदु बाहर है, अंदर एक भी बिंदु नहीं है, तो ये असमान हो गया। तो इसका उत्तर डी होगा। इसको ऐसे काला कर देंगे, घेर देंगे, पेंसिल से कीजिए कि गलत भी हो तो फिर आप उसे मिटाकर सही कर सकें, इसलिए पेंसिल से इसको कलर कीजिए। अब यहाँ देखिए समस्या आकृतियाँ हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि इसमें जो भी जितनी भी आकृतियाँ हैं तो तीन समान है, तीन में समानता है पर एक में समानता नहीं है, एक समान नहीं है, एक तीन से अलग है। तो उसको ढूंढकर उसका आंसर देना है। तो यहाँ देखिए ये चित्र, ये क्या है, बंद आकृति है, यह भी बंद आकृति है, यह भी बंद आकृति है और यह खुला हुआ आकृति है, यह बंद नहीं है। तो तीन आकृति बंद है और ये बंद नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। इसमें देखिए ये दो समानांतर रेखा है, दो रेखा है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर इसमें ये दोनों रेखा एक दूसरे के बराबर है और आमने सामने है, इसके सामने ऐसे है, फिर ऐसे सामने है, फिर इसके सामने ऐसे है। पर इसमें देखिए कि यह एक दूसरे को ऐसे काट रहा है, तो इस तीनों से ये अलग है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 नंबर। अब इसमें देखिए आयत है, यहाँ भी आयत है और यहाँ भी आयत है और इसमें भी आयत है, पर इस आयत के साथ एक त्रिभुज जुड़ा हुआ है। तो ये इस तीनों से अलग है, ए सी डी समान है और बी उससे अलग है, तो इसका आंसर बी होगा। अब 4 नंबर में चलते हैं। अब यहाँ देखिए इस सभी में 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में 3-3 रेखाएं हैं और सभी को एक रेखा काट रही है, सभी को एक रेखा काट रही है। पर यहाँ देखिए ये सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है। ए सी और डी में सीधी रेखा है, पर बी में जो रेखा है वो टूटी हुई है। यहाँ देखिए टूटी हुई रेखा है, तो इसका आंसर बी होगा, 5। त्रिभुज है ए बी सी डी, ये चारों त्रिभुज है। अब इसमें एक कोण को दर्शा रहा है, बी में भी एक कोण को दर्शा रहा है, सी में भी एक कोण को दर्शा रहा है, पर डी में 2 कोण को दर्शा रहा है। तो इसका ये 3 ए बी सी समान है और ये अलग है, तो इसका आंसर डी होगा। 6 नंबर, यहाँ देखिए सभी में 2 रेखा है, 1 2 रेखा सभी में है, सभी में 2 रेखा है और सभी में 2 बिंदु भी है, एक ऊपर एक नीचे, सभी में 2 बिंदु भी है। अब इसमें अंतर कहाँ है सो देखिए, ए बी और डी तीनों समान है। इसमें जो यह रेखा छोटी रेखा है तीनों में है, पर ये जो रेखा है इसमें तीर का चिन्ह बना हुआ है, नीचे और ऊपर तीर का चिन्ह बना हुआ है, इस तीनों में नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये तीनों समान है। इसका आंसर सी होगा, यह असमान है।
अब है 7। 7 में देखिए, यह एक शंकु के ऊपर की आकृति दिख रहा है। तो इसमें ये और ये तीनों ए, सी और डी समान दिख रहा है, पर इसमें अंतर है। इसका ये जो आकृति है यह दूसरे टाइप का है बना हुआ, इस तीनों के समान नहीं है, तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा। 8 नंबर। अब इसमें देखिए एक वृत्त है, इस ए बी सी डी चारों में एक वृत्त है। अब वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, इसमें भी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, वृत्त के अंदर वर्ग है और इसमें वृत्त के अंदर त्रिभुज है। तो ए, बी और डी तीनों में त्रिभुज है, तो ये तीनों समान है, और सी में वृत्त के अंदर वर्ग है, तो ये असमान है, तो इसका आंसर सी होगा। 9। इसमें देखिए एक वृत्त है और इससे यह एक तीर है, फिर यह तीर नीचे चला गया है। इसमें भी एक वृत्त है, तीर इधर आया है फिर नीचे आया है, और यहाँ एक वृत्त है, इसका तीर आगे आकर ऊपर की ओर गया है, और डी का तीर आगे आकर नीचे की ओर गया है। तो ए, बी और डी में तीर नीचे की ओर चला गया है और सी में तीर ऊपर की ओर गया है, तो ये असमान है, इसका उत्तर सी होगा। नंबर 10 है। अब यहाँ देखिए, एक रेखा है, 2 रेखा है, और ये एक छोटा वृत्त इधर और इधर वृत्त है, ऐसे तिरछा है वृत्त, ऐसे गुना के चिन्ह में है। फिर यहाँ देखिए, यह भी 2 रेखा है और वृत्त ऐसे है, यहाँ भी 2 रेखा है और वृत्त ऐसे है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 रेखा है पर वृत्त ऊपर नीचे है, यहाँ तिरछा है, ऊपर नीचे नहीं है, तिरछा है, इसमें भी तिरछा है, इसमें भी तिरछा है, और यहाँ सीधा है। तो ये ए, बी और सी समान है और डी असमान है, तो इसका उत्तर डी होगा। 11। यह एक वृत्त है, इसको 4 भाग में बांटा गया है और एक भाग को रंगा गया है। अब इसमें भी देखिए, एक भाग को रंगा गया है, इसमें 2 भाग को रंगा गया है, इसमें 1 भाग को रंगा गया है। तो ए, बी और डी समान है, सी असमान है, तो इसका उत्तर सी होगा। 12 नंबर। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, ए, बी, सी, डी चारों में एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, ए, बी, सी, डी सभी में एक त्रिभुज है। अब जो है ये त्रिभुज जो है, इसके वृत्त त्रिभुज का एक भाग, एक कोना कहिए, त्रिभुज का एक कोना वृत्त को छू रहा है। इसमें त्रिभुज का एक कोना यहाँ वृत्त को छू रहा है, और इसमें त्रिभुज का 1, 2, 3 कोना वृत्त को छू रहा है। इसमें त्रिभुज का एक कोना वृत्त को छू रहा है। तो ए, बी और डी समान हो जाएगा, क्योंकि एक कोना छू रहा है, और सी में 3 कोना छू रहा है। तो सी में 3 कोना छू रहा है, तो सी असमान है, तो 12 का उत्तर सी हो गया। 13 में देखिए, इसमें 3 वृत्त है, इसके अंदर इसमें भी बी में भी 3 वृत्त है, सी में भी 3 वृत्त है, और डी में 2 वृत्त है। तो ए, बी, सी एक तरह का है, समान है, और डी अलग है, तो इसका आंसर डी होगा। 14 में देखिए, इसमें 1, 2, 3 रेखा है, 3 रेखा को एक रेखा काट रहा है। यहाँ 1, 2 रेखा को एक रेखा काट रहा है, यहाँ 1, 2, 3 रेखा को है, 3 को काट रहा है, 1, 2, 3 रेखा को एक रेखा काट रहा है। तो सभी ए, सी और डी में 3 रेखा है, 3 परी रेखा है, जिसे एक रेखा काट रहा है, पर बी में 2 ही रेखा है, तो बी असमान है। ए, सी, डी एक तरह का है, बी दूसरे तरह का है, तो इसका आंसर बी होगा। अब देखिए 15 में एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है, बी में भी एक त्रिभुज के अंदर बिंदु है, सी में भी एक त्रिभुज के अंदर बिंदु है, और डी में भी एक त्रिभुज के अंदर बिंदु है। तो इसमें ए, बी और डी एक तरह का है। सी में एक तीर का निशान यहाँ लगा हुआ है,
तो ए बी डी एक तरह का हो गया, सी दूसरे तरह का हो गया, तो इसका आंसर सी हो गया। 16। अब 16 का आकृति देखिए, यह कैसा है। इधर कट है, बाहर ऐसा है, देखिए बी में भी, सी में भी और डी। तो इसमें देखिए ये आकृति और ये आकृति वृत्त में के बाहर जो ये जो आकृति है यह आमने सामने है। इसमें भी आमने सामने है, अगर इससे हम मिलाते हैं तो त्रिज्या बन रहा है। इसमें भी आमने सामने है, इसमें भी आमने सामने है, पर इसमें आमने सामने नहीं है, यहाँ से इसकी दूरी कम है। यह समकोण हो रहा है या न्यूनकोण हो रहा है। तो ए बी सी एक तरह का है और डी दूसरे तरह का है, तो इसका आंसर डी होगा। 17। अब 17 में इस आकृति को देखिए, ए बी सी डी सभी आकृति सेम है। सी में जो यह तीर है इसका आकृति अलग है। ये देखिए ए बी और डी का तीर एक तरह का है, पर सी का तीर अलग है, तो इसका आंसर सी होगा। 18। अब इसमें देखिए, इसका जो यह है, यह शंकु के तरह जो यह घेरा गया है, यह लाइन पतली है और ये मोटी है। बी में ये पतली है और ये मोटी है। सी में ये मोटी है और डी में ये मोटी है। तो देख रहे हैं कि ए बी और डी इस तीनों में नीचे का मोटा है, और सी में ये ऊपर का जो गोला लिए हुआ है यह मोटा है। तो ए बी और डी एक तरह का है और सी अलग तरह का है, तो इसका आंसर सी होगा। फिर अब अगले वीडियो में 19 से आगे बनाएंगे। धन्यवाद।